हिंदी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ समीक्षा यादव। बीएमसी चुनाव की तारीखें बिल्कुल करीब आ चुकी है, ऐसे में चुनावी माहौल बिल्कुल गरमाया हुआ है। अगर हम मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में हर उम्मीदवार कोने कोने में अपने वोटरों से वोटर की अपील कर रहा है और इसी क्रम में हम पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 31 में और यहां से कांग्रेस प्रत्याशी भाग्य लक्ष्मी चुनावी मैदान में उतरी हैं और आज उनके चुनाव प्रचार में काफी संख्या में भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिल रही है। आइए दिखाते हैं क्या कुछ किस तरह से तैयारियां हैं और क्या कुछ कहा है उन लोगों ने। विरोधी आप पे तो कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ये हो वो हो, तो उस पर आप क्या कहोगे? जनता को सब पता है कौन किधर है, पब्लिक है, ये सब जानती है कि अचानक ये चुनाव में ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं। अगर आरोप लगाने ही होते तो पहले लगाते ना मेरे ऊपर। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? जीत के आने के बाद आप क्या करेंगे? चुनावी मुद्दा यही है कि जनता का सेवक जो होता है वो जनता के लिए काम करता है, बिल्डर लोग के लिए काम नहीं करता है। कांग्रेस इन दिनों जिस तरीके से जमीनी स्तर पे काम कर रही है और जिस तरीके से बड़े नेता खुद इस छोटे चुनाव में पूरी ताकत लगाए हैं, कितना अनुमान है सीट जीतने की मुंबई के? साहब ऐसा है कि ये सीट अभी इस समय एकदम चर्चित सीट है। आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता इस सीट पर आ रहे हैं। अब इनके पास कुछ नहीं बचा तो उत्तर प्रदेश से बाहर से मतलब एमएलए लोगों को बुलाया जा रहा है। मैथिली ठाकुर बिहार से आई, मतलब उनको गली गली घुमाया जा रहा है। तो ये जो माहौल है, ये माहौल आपको देखकर पता चलेगा कि कांग्रेस मजबूत हो रही है। कांग्रेस मजबूत हो रही है, इसलिए ये सब उन लोगों को ये सब दावपेच करने पड़ रहे हैं। कमलेश यादव का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नंगा भूखा हो चुकी है, आएगी तो तुम लोग को लूट लेगी। उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप जब आए थे ना नंगे भूखे, तो यही कांग्रेस ने तुमको सहारा दिया था। चाचा भूलो मत, कांग्रेस बड़े बड़े लोगों को सहारा दी है और ये जितनी पार्टियां आज निकली है ना वो सब कांग्रेस की ही देन है, कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां हैं। आपका आरोप है कि साड़ी बांटी गई, पैसे बांटे गए, क्या इस पे कहीं एफआईआर हुई है? नहीं, हमने हमारी जो भी मतलब एक तकरार थी वो हमने अथॉरिटी को दे दी है, इलेक्शन कमीशन को भी दी है और पुलिस में भी दी है। आगे का काम वो करेंगे। बस जनता से कहना चाहता हूँ कि आप ये सब चीज़ के झांसे में मत आइए और अपना जो मत का अधिकार है इस तरीके से जाया मत होने दीजिए। मत का अधिकार सभी को सम्मान है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो मत का अधिकार दिया है, गरीब को भी एक, अमीर को भी एक, तो वो जो मत का अधिकार है वो इस तरीके से थोड़े से पैसों के लिए खराब मत कीजिए और एक अच्छा उम्मीदवार चुनिए ताकि लोकतंत्र बचे। लोकतंत्र का गला घोटने का काम ये जो नेता कर रहे हैं उसको उसके समक्ष लड़ने का काम जनता ही कर सकती है। लालू भाई, आपके पार्टी की तरफ से कोई स्टार प्रचारक आपके विभाग में नहीं आया, लेकिन जनता आपको स्टार बनाने जा रही है, क्या रिएक्शन देख के लग रहा है सब? नहीं, स्टार प्रचारक की हमको जरूरत ही नहीं है। हमारे नेता सब जो है सब स्टार प्रचारक है अपने आप में। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे नेता असलम शेख जी जो है यहाँ बाजू में अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो स्टार प्रचारक ही है ना हमारे लिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप एक अच्छे इंटेंशन को लेकर जनता के बीच जाते हैं ना तो जनता आपको सुनती है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं गिरती है। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो सामने से आकर मुझे बोलते हैं कि लालू भाई आपने मेरा ये काम किया था, लालू भाई आपने मेरा वो काम किया था। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसके लिए स्टार प्रचारक की कोई ज़रूरत नहीं है। लालू भाई 227 वार्डों में लगता है ये वार्ड 31 है, वो चर्चित पूरे मुंबई में चर्चित हो गया है और जो चुनाव प्रचार रुकाने की मजबूरी हो गई, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो मजबूरी आपको दिख ही रही है कि अच्छे अच्छे स्टार प्रचारक मुझे ऐसा डर है कि कहीं अमित शाह और इन लोगों को नहीं बुलाया जाए इधर ये सीट पर। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दादर पहुंचे हुए नहीं पहुंचे हुए, नरेंद्र मोदी जी देश का कार्यभार संभाल रहे हैं। ये छोटा चुनाव है, तो छोटे चुनाव पे हम उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते। ये चुनाव इस बार जो लड़ रहे हैं हम, उसमें मुद्दा एक ही है, नगर सेवक कमलेश यादव जी जो 25 सालों से इस पर आधिपत्य जमा कर बैठे हैं, पार्टियां बदलते हैं सिर्फ ये वार्ड की मलाई खाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। इसके लिए सारी पार्टियां मिलकर मुझे मदद कर रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, खास करके भाजपा के कई लोग भी चाहते हैं कि वो इस बार नहीं जीते, उनके परिवार वाले चाहते हैं कि वो नहीं जीते, उनके आमदार भी चाहते हैं कि वो नहीं जीते। साथ ही आपके बगल में गुरुजी खड़े, इनकी बहुत भूमिका रही है हर इलेक्शन में। ये गुरुजी अभी कांग्रेस के द्रोणाचार्य बोलते हैं इनको। इन्होंने ही कमलेश यादव को उस टाइम लाया था और उनको नगर सेवक बनाया।
तो इस बार उसका अंत करने का काम भी ये गुरुजी ही कर रहे हैं। आप उन पर इतने आरोप लगा रहे हैं पर वो अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। कौन सा काम किया? ये जो काम करते हैं, एक नगर सेवक का दायित्व है वो काम करने का। आप खुद चीनी हथौड़ी लेके उतरे थे क्या गटर बनाने के लिए? सरकार पैसा देती है, आपके घर का पैसा नहीं है वो। आप कोई बहुत बड़ा वो नहीं कर रहे हो। सरकारी काम है, सरकार करेगी। अभी 4 साल से नगर सेवक नहीं है तो काम नहीं हो रहे क्या? गटर साफ नहीं हो रहे क्या? साहब सब हो रहा है बरोबर एकदम। उल्टा इनके रहने से करप्शन बढ़ जाता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पॉलिटिकल विल की बहुत अच्छी ज़रूरत है किसी भी आदमी को काम करने के लिए। तो वो सब में होनी बहुत ज़रूरी है। ईवीएम पे हमेशा आरोप लगते हैं, क्या बाकी इस बार ईवीएम को आप बचाओ? ये देखिए जनता किस तरीके से सामने आई है। सब जगह आप देख रहे हो कितनी लाखों की, मतलब हजारों की भीड़ रहती है। तो ईवीएम तो सेट हमने देखो आपके सामने कर दी है और रिजल्ट भी आपके सामने ही है। लालू भाई कोई नाला साफ करने की बात कर रहा है, पानी साफ हो जाएगा। आप कोई लोगों को एक मैनिफेस्टेशन बताना चाहेंगे कि जीत के बाद कोई एक ऐसा काम साहब नगर सेवक का ये काम है ही नहीं है। ये जो काम है नाला साफ करना या पानी साफ करना, ये अथॉरिटी देखती है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कमेटी बैठती है, वो सब काम करती है। नगर सेवक का काम है नगर की सेवा करना, और नगर की सेवा करने में जो चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बुनियादी सुविधाएं जिनको बोला जाता है, वो काम है नगर सेवक का। पर हमारे नगर सेवक क्या करते हैं साहब? वो सारी बुनियादी सुविधाएं तो धरी की धरी रह जाती है। बिल्डरों की सेवा करने का काम चल रहा है। आपने किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उम्मीदवार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बौखलाहट उम्मीदवारों में बढ़ती जा रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अपने विरोधियों का आरोपों का जवाब देने के साथ साथ ही उन्होंने कई सवाल भी उठाए। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, वो देखते रहिए बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, BBC हिंदी न्यूज। कैमरामैन सनी के साथ मैं समीक्षा यादव, मुंबई।